हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। सोचा था आज से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। आज काफ़ी लंबा दिन होने वाला था, 8 दिन था। काफ़ी चीज़ें करनी थी। सोचा था स्टार्टिंग से जैसे जैसे करता जाऊँगा वैसे वैसे ब्लॉग बनाता जाऊँगा, बट नहीं हो पाया। सब बहुत फटाफट अर्जेंसी में करना पड़ रहा था। तो अभी बताता जाऊँगा आपको और क्लिप्स भी आगे डालता जाऊँगा। एंड जो मेरे पास वाले उनको तो पता ही है, बट थोड़े टाइम पहले मेरे दादाजी, मेरे बाबूजी की तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको पैरालिसिस अटैक आया था, हाई बीपी था। एंड उसकी वजह से पूरा उनका लेफ़्ट साइड पैरालाइज़ हो गया था, जिसकी वजह से मुझे अर्जेंटली मुंबई से आना पड़ा सूरत। एंड आज उनका फॉलोअप भी था, तो ये रेस्क्यू के साथ साथ मेरे को वहाँ भी उनको लेके जाना था। एंड दो और चीज़ें चल रही थी, मतलब मेरी बिल्डिंग में 2 पपीज़ हैं, उनको मैं फ़ीड करता था। तो उनमें से एक 5 दिन से मिसिंग था। आज 6 डे हो गए वो मिसिंग है। एंड वी आर अज्यूमिंग कि अभी तक वो शायद मर चुका है। एंड उसका जो सेकेंड वाला था वो भी 2 दिन से नहीं मिल रहा था। तो कल पर सडनली उसकी माँ नीचे रो रही थी, तो मैं नीचे गया देखने। तो वो कहीं से निकल के आया चलता चलता, बट बहुत ज़्यादा वीक हो गया था उसको। क्या हो गया देखो। इमरजेंसी थी, उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट का ज़रूरत था। तो मैंने सब जो भी कॉन्टेक्ट्स थे ट्राई किया। बट कल रात में यहाँ पे हेल्प ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। सूरत में रात को हेल्प थोड़ा बहुत कम हो जाता है, कम मिलती है। तो फिर जैसे तैसे करके दो मतलब बहुत बहुत फ़ोन के उसमें से 2 जगह अपना सेट बैठा। एक पेट केयर हॉस्पिटल में, इन पेट केयर हॉस्पिटल इंडिया, वहाँ पे हम लोग लेके गए उसको। और बट 6 महीने हो गए मैं उसको फ़ीड कर रहा हूँ, और बट आज तक उसने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया। तो मुझे कल भी वो हाथ नहीं लगाने दे रहा था। तो मुझे कैचर को बुलाना पड़ा, जो प्रोफेशनल कैचर्स होते हैं। तो उसकी हेल्प, वो आया, उनकी हेल्प के साथ हम लोग फिर लेके गए उसको हॉस्पिटल। एंड फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो डायग्नोसिस से पता चला कि उसको पार्वो गैस्ट्रो हुआ है। एंड इट्स अ वेरी लाइक डेडली डिजीज़, और जिसकी वजह से सर्वाइवल चांस बहुत कम हो जाते हैं। एंड डॉक्टर को मैंने दूसरे पपी का बताया जो मिसिंग है, तो उसने बताया कि शायद उसको भी वही हुआ होगा, जिसकी वजह से। और ये डिज़ीज़ होती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहीं कोने में, मतलब एकदम अकेली आइसोलेटेड जगह पे जाके छुप जाते हैं, ताकि वो डॉग्स की टेंडेंसी है, वो बीमार होते हैं तो जाके छुप जाते हैं और वहीं पे फिर वो लोग मर जाते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि उसको भी शायद वही हुआ होगा, और वो बेसमेंट में कहीं छुपा हुआ होगा, और अब शायद नहीं रहा है। तो बेसमेंट में से मरने की स्मेल भी आ रही है, जैसे कोई जानवर मर वर जाता है तो उसकी स्मेल आती है ना, तो वैसे स्मेल भी आ रही है। बट ये दूसरे वाला, एक्चुअली उन दोनों का नाम हमने टूटी फ्रूटी रखा था। तो द ब्राउन वन वॉज टूटी, जो 6 दिन से मिसिंग है, एंड द वाइट वन इज़ फ्रूटी। एंड सो कल पता नहीं कैसे वो, शायद क्या था, वो आया चलते चलते निकल गया, बट बहुत वीक था, चल भी नहीं पा रहा था। अदरवाइज़ वो हमेशा भागता कूदता रहता था, एक्साइटेड रहता था हमेशा। कल उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ गया कि समथिंग इज़ नॉट गुड। तो उसको लेके गए वहाँ पे हम लोग, और डायग्नोसिस करवाया पूरा। फिर बाद में डॉक्टर ने बोला कि उसको 5 दिन तक डेली दिन में 2 टाइम ड्रिपिंग देनी पड़ेगी, मतलब सुबह भी चढ़ाना पड़ेगा, रात को भी। और ये हाथ लगाने देता नहीं था। तो वापस अब वो बहुत हेक्टिक हो रहा था, और शेल्टर में हमने पूछा, 2 जगह हमने पूछा, बट वो लोग ने बोला कि पार्वो स्प्रेड होता है, इसलिए हम लोग नहीं ले सकते उसको। बट ठीक है, वो जेन्युइन भी है कि हाँ, अब कहीं और बाकी डॉग्स की नहीं, बाकी एनिमल्स की नहीं है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। इसलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, और जो पेट केयर इंडिया के डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रीत, उन्होंने ही सजेस्ट किया कि एक अडाजन में एक भाई हैं, वो केज दे देंगे रेंट पे। तो हम लोगों ने एक केज लिया, उसको केज में रखा है अभी, और उसको बाकी डॉग से भी अलग रखना है, ताकि वो स्प्रेड ना कर हो जाए, अनइंटेंशनली स्प्रेड ना हो जाए बाय चांस। तो हम लोगों ने उसको अभी अपनी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे एक वॉचमैन रूम और टेरेस है, वहाँ पे रखा हुआ है। टेरेस है, और इसको यहाँ पे रखा हुआ है। एंड उसका भी ड्रिपिंग चल रहा है, तो आज सुबह उसका ड्रिपिंग भी था। तो बेसिकली हाँ, आज एक हार्ड डे था, लॉन्ग डे था। एंड मैं सोचा था स्टार्ट करूँगा ब्लॉगिंग, बट नहीं कर पाया। सुबह सुबह सब जल्दी में हो रहा था। सो हाँ, केसेस थे, 3 केसेस थे। एक डॉग था जिसको यूट्रस में कैंसर था।
एक डॉग था जिसको बैक साइड में ट्यूमर हो गया था एंड थर्ड डॉग था जिसका पीनस पूरा बाहर आ गया था। तो ये 3 को रेस्क्यू करके नवसारी लेके जाना था एंड जिसमें से वो पीनस वाला डॉग का इमरजेंसी केस था, तो वो लोग दिन में ही मतलब अर्ली मॉर्निंग ही ले गए थे इमरजेंसी में एम्बुलेंस में ले गए थे। तो बचे 2 डॉग को सुबह हम लोगों ने रेस्क्यू किया। मैं आपको क्लिप्स डाल देता हूँ। पहले पट्टा बांध कुछ ले जा, बढ़ गई उसको लेके जाना बेटा कैसे भागेगा हम देखने का। क्या? अरे 2 दिन में आ जाना। हाँ, मेरा पल्ला हुआ कैसे आ आप एक बार जाएगा? ऊपर चढ़ जाओ ना, मैं क्या ऊपर चल के ले एक बार खाली चढ़ जाओ थोड़ा। अरे फोटो निकाल देगा। नहीं फोटो नहीं, ले ऐसा कुछ करती नहीं हो। उसको थोड़ा सही लगेगा। तो सब करके आ गए थे घर। अभी बैठेंगे खाना खाने और चलते हो। देखिए ये कौन है, पहचानिए, बताइएगा कौन है। ये आ गया खाना और जाई के हाथ का खाना, मेरा फेवरेट। गाइस तो फूटी की सेकंड ड्रिपिंग करवा दी। डॉक्टर थोड़ा लेट आने वाले थे बट जल्दी फ्री हो गए होंगे तो आ गए थोड़ा जल्दी। ये कितने साल का है? 10-15 का ही है ना? ये अभी 4 मंथ्स का है। फूटी फूटी। और बस फिर ज़्यादा उसके बाद कुछ किया नहीं, वैसे लॉन्ग डे था तो घर आए, रेस्ट किया, थोड़ा चेंज वेंज किया। अभी डिनर करके बस करेंगे दिन को एंड। मिलते हैं कल। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। बाय।